नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारे साथ में है हमारी मेहमान प्रीति श्रीवास्तव जी। वेलकम प्रीति श्रीवास्तव जी। प्रीति श्रीवास्तव जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 41 इयर्स रही हैं आप। उसके बाद आप हेल्थ के ऊपर इतना काम कर रही हैं, खास करके मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे यही जानेंगे पहला सवाल कि आपने 41 इयर्स जो हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिए, दुनिया में दिए, उसके बाद आप इस मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे कॉन्शियस हो गई, कैसे ये दुनिया शुरू की? देखिए 41 इयर्स एक बहुत लंबा समय था जी। और मेरा जॉब प्रोफाइल था लोगों से मिलना, बात करना। गवर्नमेंट में डील करती थी। मेरे अंदर बहुत सारे यंग इंजीनियर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन हुए और बहुत लोगों से मिली। और धीरे धीरे क्योंकि वो मदरली इंस्टिंक्ट होती है, लोग आके मेरे से बात करने लगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगे। जैसे जैसे आप ओहदे में बढ़ते हैं, आपकी टीम बड़ी हो जाती है, लोग आपके पास आते हैं, तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग अपने आप से दूर हो रहे हैं और स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ऐसे ही एंजाइटी ऐसे ही दुनिया में फंस रहे हैं। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मुझे लगा कि ये एक ऐसा एक सिस्टम बनता जा रहा है जिस पे लोग अंदर ही दबा के रख रहे हैं, खुल के कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और फिर मैं क्योंकि पॉलिसी प्रोफेशनल हूँ, तो फिर मैंने देखा कि हमारे देश में क्या पॉलिसी है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में अगर हम मेंटल हेल्थ बोलें तो लोगों को लगता है मेंटल डर इलनेस। जाते हैं। नहीं, उनको लगता है हमें कोई परेशानी बीमारी है, मेंटल इलनेस है। जबकि मेंटल हेल्थ आपकी डे टू डे इमोशनल हेल्थ है। वो आपकी एक पर्सनल दोहर है जिसको आपको देखना है आपको ही और ठीक करना है, खुद ही ठीक करना है। और ये नॉर्मल, जैसे हम खुद ही चेक करना है, अपना ऑब्जर्व करना है, फिजिकल जैसे रूटीन एट्रीब्यूट्स देखते हैं हैं। डे टू डे, वैसे ही इमोशनल है, तो हमें ही मैनेज करना है। लेकिन मेरे को लगा अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो मैनेज करना तो बहुत दूर है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है, मैं इसमें एक संस्था शुरू करूं। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, रिसर्च और पॉलिसी चाहती थी मेंटल वेलनेस, इसलिए मैंने थिंक टैंक शुरू किया। जी। तो 41 इयर्स आप पहली महिला रही हैं पीआर ऑफिशियल्स कॉर्पोरेट। को ले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उस जी। वक्त कैसा लगा? उस वक्त आपने इस पर इतना गौर किया, इस नहीं, समस्या को लेकर? उस वक्त और इस वक्त में कितना फर्क है? गौर नहीं किया, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए जब मैंने शुरू किया 85 में काम करना, तो महिलाएं थी नहीं। मैंने टेलीकॉम सेल्स से शुरू किया, तो उसमें 40 लोगों की टीम थी ऑल इंडिया की, मैं अकेली महिला थी। तो मैंने तब रियलाइज़ करना शुरू करा कि महिलाओं के प्रति लोगों का माइंडसेट क्या है, जो भेदभाव है और वर्किंग लेवल पे क्या है। और कहीं ना कहीं जो मेरे को एक्सपीरियंस हुए, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, आपके संग कोई बैठ के बात नहीं कर रहा, आप अकेले बैठे हुए हैं, खुल के ये बात नहीं करेगा। कोई बात ही नहीं करेगा क्योंकि आप अकेली महिला हैं। और एक हमारा माइंडसेट था कि कई प्रोफेशंस को लेके कि महिला नहीं आ सकती। मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ कि जी। सेल्स में नहीं आएंगी, पीआर में तो फिर भी थी, एडवोकेसी, कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो बिल्कुल अभी भी मेरे को बिल्कुल। लगता है बहुत कम है। तो वो कहीं ना कहीं चिंगारी दबी हुई थी कि मेरे को माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि मेंटल वेलनेस मेरे लिए सब है। आप कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, ये सब मेंटल वेलनेस है। तो ये कम्युनिटी हमारे थॉट प्रोसेस से, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 5 साल पहले हुई और जो संस्था मैंने बनाई है उसके अभी 3 वर्ष पूरे हुए हैं। जी, आप खुद को मतलब माइंडसेट मेंटर जी। मानती जी। हैं। उसका क्या संबंध है जो हमारा माइंडसेट होता है? देखिए, हर चीज़ हमारा सोच है और हमारे थॉट्स हैं, वो ही हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि ना तो मैं काउंसलर हूँ, ना मैं थेरेपिस्ट हूँ,
लेकिन मैं इंडस्ट्री में मेंटर मेरे जितने भी प्रोफेशंस हैं उसमें एक मेंटर के रूप में मैं पिछले बहुत वर्षों से काम करी, और मेंटर से मेरा मतलब था कि मैं हैंड होल्ड करके राह दिखाऊं अपने एक्सपीरियंस से। तो मैंने कहा माइंडसेट, मेंटल वेलनेस में माइंडसेट मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। जी। मुझे कोई भी धारणा बदलनी है, चाहे कम्युनिटी में, देश में, या किसी व्यक्ति में, तो मेरे को उसका माइंडसेट पढ़ के माइंडसेट चेंज करना है। जी बिल्कुल। इसलिए माइंडसेट मेंटर मैंने ये कॉइन किया। ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ये मैंने अपने आप को, हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट ही। तो आपको जी। क्या लगता है कि आजकल हमारे हिंदुस्तान में या उस वक्त अभी तक के माइंडसेट ही है, किन किन विषयों को लेकर है? जैसे आपने कहा कि अकेली महिला है, बात नहीं करेंगे, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा देखिए इस अब माइंडसेट तो को लेकर? महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, अब लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बात बोलूंगी, माइंडसेट मेरे को चेंज करना है। एक तो हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि भेदभाव, क्योंकि हम जिस तरह से हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ी हैं कि महिला कितनी भी ऊंचे पद पे हो, जब वो घर आती है वो गृहिणी ही खिलाती है, उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं, खुद जाके पानी लेती है। ये अभी भी है, चाहे आप प्रेसिडेंट लेवल पे हो। तो ये क्वालिटी मुझे चेंज करनी है कि पूरी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर जो भी है, सब मिलके उस महिला को सपोर्ट करें, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही है, किसी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, और इस लेवल पे हाँ, काम कर रही दूसरा है। है कि मैं जेंडर इक्वलिटी में कहती हूँ महिला को सपोर्ट अभी भी उतना नहीं करती जितना करना चाहिए। एक ये माइंडसेट मुझे चेंज करना है। अगर हम महिलाएं आपस में मिलके, चाहे वो घर में भी आप देखेंगे और बाहर, तो मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अगर महिलाएं, क्या क्या देखा है आपने, किस किस विषय पे काम करने की जरूरत है? हमने ये देखा है कि कई महिला है कि इमोशन, फीलिंग ऑफ जेलसी, शॉर्टकट्स, कि अगर दो महिलाएं एक ही पोजीशन के लिए कर रही हैं, तो आप लोग एक हेल्दी कंपटीशन करके भी आगे बढ़ सकते हैं। वो आपस में compete करने लगती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पुरुष, जो कि चाहे बॉस हो चाहे मेंटर हो, उसको लगता है मेरे लिए तो बहुत आसान है, इन दोनों को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। हम लोग को समझना है कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर हर महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़ के उसको भी उठाए और खुद भी उठे। और इजी है उसको समझना, वो खुद महिला है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस सबके ऑलमोस्ट सेम है। तो एक ये माइंडसेट, क्योंकि लेकिन मैंने एक ऐसा विषय चुना कि ये जितने भी और माइंडसेट है सब इंटर रिलेटेड है। इमोशनल वेलनेस मतलब मैं क्या सोचती हूँ, मेरी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, मैं अपने को कितना जानती हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या क्या, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करना है। अगर इस पे हमने काम कर लिया, हमने अपने नेगेटिविटी, ये जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे मैं नेगेटिविटी हटा रही हूँ लोगों में। तो अगर आप नेगेटिव, आपकी थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा, तो आप ऑफिस में भी पॉजिटिव होगे, घर में भी पॉजिटिव होगे, और ये एक चेन रिएक्शन हो जाएगा। खुद के लिए भी अच्छा करोगे और दूसरों को मैं भी अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई किसी से भी मिलो, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, रिसेप्शन पे है, कोई जा रहा है, आप स्माइल करो। बाहर के देश में आपने देखा होगा कि लोग राह चलते भी जानते नहीं, हेलो हाय स्माइल करते हैं। हम क्यों नहीं करते? हम हाथ या नमस्ते किसी को भी देख के ग्रीट क्यों नहीं करते हैं? मतलब ये छोटी छोटी चीजें ही माइंडसेट है, कोई बहुत बड़ा ये कोई चीज नहीं है। तो ये बदलाव हमें अपने अंदर लाना है, इंडिविजुअल्स को लाना है। माँ बाप करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, टीचर्स स्कूल में करेंगी तो बच्चे सीखेंगे, वो बच्चे जब माँ बाप करेंगे तो ऐसे करते करते समाज में चेंज आ जाएगा। हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव करना है और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में लाना है जी, लार्जर उसमें। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स की बात आई, तो आपने इस काम को एक दया रानी के नाम से क्यों चुना, क्यों ये नाम दिया? दया रानी मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट नेम है। मेरे फादर का नाम दयाशंकर, मेरी मदर का नाम रानी। तो मुझे ये लगा कि कोई भी चीज़ अगर मैं अपने पेरेंट्स को समर्पित करूं
जी। तो मैं एक तो हर बारी उनको याद करूंगी और उनका आशीर्वाद रहेगा मेरे ऊपर। और दया रानी लोग में से कहते हैं कि एक बहुत यूनिक अलग नाम है जिसको बोल के या सुन के बहुत सुकून मिलता है, जो कि एक मेंटल वेलनेस काम करने वाली दया। संस्था को देना चाहिए। और मेरे तो ये आइडिया फादर, कैसे आया आपको? ऐसे ही? मैं चाहती थी, ये बहुत मेरे मन में था कि मैं अपने पेरेंट्स के नाम पे कुछ शुरू जी करूं। जी। तो फिर जब मेंटल वेलनेस का आया तो लगा कि इन दोनों को जोड़ के इनके फर्स्ट नेम्स, और वो वर्ड इतना खूबसूरत बना। और अगर आप ध्यान से मेरा लोगो देखेंगी, मेरे फादर हिंदू कॉलेज के थे, इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट थे। जी। तो इंग्लिश, मेरी मदर हिंदी में बहुत शोध किया था उन्होंने, हिंदी, तो यह हिंदी में है। मेरी मॉम और मैं बिंदी लगाती थी तो दया रानी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि एक तरह के एक उनसे जो पर्सनल दिए है। हुए हाँ, संस्कार कि और मेरा अपना भी, मेरी लोग मेरी बिंदी के नाम से मुझे याद रखते हैं, प्रीति मैम विद दैट बिग बिंदी। That- तो मेरी भी झलक हो इसमें, मेरे फादर की भी हो, मेरी मदर की भी हो। बिल्कुल। तो आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट दुनिया में लोग बड़े तनाव में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर इस तरह का माहौल जो होता है। कोशिश करते हैं उसके लिए, उनके लिए कैसे बदलाव आ सकता है? मैं बोलती हूँ कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक शब्द बहुत कॉमन है, वर्क लाइफ बैलेंस। हम स्ट्रेस्ड है मैम, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने पे क्योंकि काम आप तो खुद करके, रही हैं इसमें। हाँ मैं तो रही हूँ, मेरी तो जॉइंट फैमिली थी, तो हम्म। मैंने जॉइंट फैमिली भी संभाली और वर्क भी संभाला, और इतनी परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसको आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दया रानी का लोगो है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, इट इज़ फाइन, सर्कमस्टांशियल है। हमें समझना है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो सेल्फ क्रिएटेड होता है हमारा, हम खुद ही क्रिएट करते और हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। खुद ही क्रिएट। तो जैसे लाइफस्टाइल टूल्स होते हैं ना, तो मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि आप ये आपकी इमोशनल मेंटल एक्सरसाइज है, ये आप अपनी जिंदगी में करिए। तो कॉर्पोरेट में आते आते और प्रॉब्लम्स है। अगर आप एज अ इंडिविजुअल शांत हैं, अपने कंट्रोल में हैं, खुश हैं और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए पॉजिटिवली रेडी हैं, तो आप किसी कॉर्पोरेट पर, इंडस्ट्री में नहीं फ़र्क पड़ता। दूसरा है, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट पूछा, यहाँ पे हम नहीं, जैसे वो वर्कआउट्स करते हैं, जिम जाते हैं, बट मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो अवेयरनेस कि मेंटल हेल्थ हमारी डे टू डे हेल्थ है, हमें इसके बारे में जानना है। तो स्क्रीनिंग, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स वो वॉच पहनते हैं जिससे उन्हें हार्ट बीट पता चलती है, बीपी पता चलता है। हम लोग इतने कॉन्शियस हैं, मैंने अपना कैलोरीज कम कर दिया, कितनी कर ली, इतना डाइट है, हाँ योगा जी, है, हाँ जी। मेडिटेशन है। इमोशनल वेलनेस के लिए आपको मालूम है कि हमारी हेल्थ क्या है, हमारे इमोशंस की, उसके लिए क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग है। तो ये कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो एक मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रचार करती हूँ, लोगों को बोलती हूँ। अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पायलट किया, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स में काम तो कर रही हूँ। उनको क्या स्टेप्स करने चाहिए? कुछ नहीं, हम आपको ऑब्जर्वेशन नहीं, हम आपको क्वेश्चंस भेजेंगे, वो एनालाइज करके आपको यस नो में जवाब देना है, उसके इमिडिएटली रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा, और हम समरी देते हैं कॉलेज को, क्योंकि डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो हम शेयर नहीं करते। तो जो वहाँ की काउंसलर थी वो इतनी खुश हो गई, कहती इसमें तो 60% बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है काउंसलिंग की, इनको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। और जबकि उन 60% में 40% बच्चे मेडिसिन पे थे। वो ये सुन के, रिपोर्ट देख के कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही ठीक हो गए। हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि आप अपनी इमोशनल वेलनेस भी स्क्रीन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते। मैं एनसीसी की स्टूडेंट थी, स्पोर्ट्स में थी, सारा फोकस हमारा फिजिकल उसमें था। हमें कभी सिखाया ही नहीं कि अगर हम फेल हो जाते हैं, स्पोर्ट्स में हार जाते हैं,
तो कैसे बिहेव करें। इतना फोकस है आजकल, सुसाइड क्यों हो रहे हैं? जी जी, बहुत सारे। क्योंकि दो कारण है। एक तो ये होल्ड लगी है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपको, तो ये पूरा एक तो सिस्टम चेंज होना है। जो मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं अपना माइंडसेट पॉजिटिव लगूँ तो एक छोटे मैं और मेरी फैमिली खुश रहेगी। लेकिन अगर हमें समाज में ये बदलाव लाना है तो राइट फ्रॉम पॉलिसी, सबको स्टेक होल्डर्स कौन है, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट है, एनजीओज हैं, इंडस्ट्री बॉडीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पूरे इकोसिस्टम को एक ही स्वर में बात करना होगा कि हमारी जो मेंटल वेलनेस है वो प्रायोरिटी दीजिए। अभी सीबीएसई ने भी गाइडलाइन लगाई, कोर्ट ने भी बोला, बोलने से नहीं होगा, हमें इंडिविजुअल लेवल पे काम करना है। जो डैमेज होना था वो तो हो गया, लेकिन हम आगे की जनरेशंस को बता सकते हैं। आजकल की यूथ्स आप देख रहे हैं कि पूरे डिजिटल इस दुनिया में है, फोन्स को लेकर के हैं, उनको आप क्या, वो कैसे अपने इस मेंटल हेल्थ को ठीक करें? मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ। उसका ये प्रोजेक्ट का नाम ही है डिजिटल डिटॉक्स। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों क्या, मैं खुद भी ये फॉलो करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि सबके लिए ज़रूरी है। एक तो सोने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा नहीं कर पाते, चलो आप आधे घंटे से शुरू करो। आप किसी भी प्रकार के डिजिटल मीडियम से दूर रहिए, फ़ोन, आईपैड, म्यूज़िक सुनना आप सुनिए। और थोड़ा सोने से पहले जो हमारे 15-20 मिनट होते हैं ना, इससे बहुत फ़ायदे। ये डिफ़ाइन करता है हमारी स्लीप। हम सुबेरे उठ के क्या करेंगे, अपने आप को शांत करिए, थॉट्स आते आते ये रिलैक्स करिए। मतलब मैंने देखा बच्चे सोते सोते रील्स देख रहे, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ। और उठने के बाद 1 घंटा आपको म्यूजिक सुनना है, गार्डन में जाइए। लोग एनवायरनमेंट, नेचर से इतने दूर हो गए हैं। एक्सरसाइज करिए, योगा जो भी। देखिए मेंटल वेलनेस हर व्यक्ति के लिए एक अलग है। मैं कहती हूँ आप अपने से बात करिए, अपने को समझिए और अपने लिए समय निकालिए, लिखिए, पढ़िए। अगर मैं अपने में ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपने में ही अंदर शांत नहीं हूँ, तो मैं आपको या किसी को कैसे गाइड कर सकती हूँ? तो लाइफ टूल्स हैं। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अगर आपके 1000 थॉट्स आए एक दिन में, उनको आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए कि पॉजिटिव थॉट। हाँ। बच्चे कहते हैं या लिखिए क्या क्या आ रहा है, जैसे भी कोई बच्चा लिखता है। मैं कह रही हूँ कोई एक तरीका नहीं है कि मैंने एक तरीका बता दिया सब ठीक हो गए। काउंसलर के पास आप तब जाइए जब आप अपने आप को डील नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मतलब जो दयारानी में कोई डॉक्टर बनना है, मेरा जो दयारानी में काम है वो प्रिवेंटिव इमोशनल वेलनेस का है। उसके बाद काउंसलर्स, उस स्पेस में मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं नॉर्मल आम लोगों से बात करके उनको ठीक करना चाहती हूँ कि आप अपने पे थोड़ा अपने फॉर्मूले अपने को ही मतलब इस्तेमाल करो और खुद ही ऑब्जर्व करो। मेरे पास डेटा है कि लोग सही हो रहे हैं। 2-3 बच्चे आए जो कफ सिरप पीते थे कि मैम उनको ये नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है। केमिस्ट के पास गए, कफ सिरप लिया, पी के हम रिलैक्स हो रहे हैं। नींद की दवाई खाते हैं, मसल रिलैक्सेंट खाते हैं। हमने बोला आप अपने को, और लोग क्या है अपने से बात नहीं करते। अपने से बात करने का मतलब है आप क्या सोच रहे हो, एनालाइज करो। लोग की सोचने की क्षमता कम हो गई है। मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर नंबर 1 आप पूछें कॉर्पोरेट लाइफ में, कहीं एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो आपको क्या लगता है कि भारत में क्या मानसिक ये जो बीमारी इसको कहेंगे है, या इस पे चुप्पी है मेंटल हेल्थ को? बीमारी नहीं है, ये हमारा अपना इमोशनल हिस्सा है। भारत में क्या हो रहा है कि अवेयरनेस कम है, हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। सो दयारानी कहता है कि हमें नॉर्मलाइज करनी है कॉन्वर्सेशन, जो घरों से शुरू होके, समाज से शुरू होके, तब बाहर गवर्नमेंट तक जाएगी। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट बना दिया है निमहंस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो इमोशनल हेल्थ है उससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है ना।
वो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ का खुद ख्याल को पहले रखें। खुद ही ऑब्जर्व करें। हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत चाहिए कि लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं। अगर यही एक एक्सरसाइज हम करें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम जो कर रहे हैं हम सेटिस्फाइड हैं, आधी प्रॉब्लम वहीं प्रीति खत्म हो जी, जाएगी। आपको क्या लगता है कि भारत की जो महिलाएं हैं उनका जो इमोशनली लेबर है उस पे दबाव है या आजकल, क्या आप कहना चाहेंगे इसको देखिए, मैं लेकर के? 2 जगह काम अभी करती भी हूँ। वो वैसा ही है? पहले से बहुत बेटर है, लेकिन चैलेंजेस बढ़ गए हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जगह आगे कैसे बढ़ाएं। अभी भी कितनी महिलाएं हैं जी। जो कि प्रमोट होके बोर्ड तक नहीं जाती हैं, सीनियर लेवल तक नहीं जा रही हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने बिजनेसेस शुरू कर दिए हैं, बट अभी भी उनको मैं नाम नहीं लूँगी, अगर प्राइज़ देना हो तो महिलाओं की एप्लीकेशंस आती हैं बट वो साइट पे रख दी जाती हैं। तो हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली और वैसे भी कि अपनी जगह कैसे बनाएं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि विमेन हैव टू हेल्प विमेन। जी। लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गई है, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। इक्वालिटी भी आ गई है, सब कुछ है, बस अपनी जगह और आगे कैसे बढ़ा के अपने आप को सिद्ध करना है। वो स्ट्रगल कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री में अभी भी है कि हम लोग क्योंकि नंबर में कम पड़ जाते हैं। जी जी जी। हाँ, जैसे आपने कहा आप अकेली थी वहां पर। हाँ, अभी भी मेरे प्रोफेशन में एडवोकेसी में बहुत कम विमेन है, जबकि पब्लिक पॉलिसी में एक महिला जिस तरह से सोच सकती है। हम लोग इतना बड़ा घर चलाते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग लेने की पावर हमारी बहुत ज़्यादा है। तो यही माइंडसेट है। सो दया रानी, एक हर व्यक्ति के सोचने का ढंग बस थोड़ा चेंज करना चाहता है और कुछ भी नहीं है। तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं जो ये माइंड सेट हैं जो अंदर से टूट चुके हैं उनके लिए, जो मतलब जो चुप्पी रखते हैं कि जब हम माइंड इसकी बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लोग इसको मतलब शर्म आती है इंडिया में अभी भी इसको लेकर के कि क्या इस पे क्या गौर करना, मतलब उनको एक शॉकिंग सा लगता है। देखिए, एक माइंडसेट वो भी है कि मेंटल हेल्थ को लेकर उस पे बात क्या करेंगे? क्योंकि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन ही गलत है ना हमारे देश में। उनके लिए आप क्या संदेश देना मैं बोलती हूँ मेंटल हेल्थ आपकी इमोशनल हेल्थ है। आपको जो फील होता है आप किसी से भी बात करिए, घर में करिए, बाहर करिए। एक तो ये एक टैबू है हमारा, एक स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ कुछ नहीं, आपकी डे टू डे इमोशनल हेल्थ है। और सेल्फ अवेयरनेस, अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, उन्हें जानिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से सोचना चाहते हैं, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपको आंसर नहीं मिलते, और बहुत तरीके हैं। और कंपटीशन से दूर रहिए। ये जो एक दौड़ है कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, मुझे भी सेल्फी भेजी तो इतने लाइक्स आए। हाँ, ये जो रील वाली जिंदगी है ना, रियल रहना चाहिए। और सबसे बड़ा संदेश है कि अपने आप को रीइन्वेंट करिए, कि अभी आप जो सोच रहे हैं अपने आप को चेंज करिए, गेट इनटू अ न्यू स्किन, इमोशनली सेफ। और सबसे ज़्यादा है हम सबको मिलके नॉर्मलाइज करना है, एक सेफ इमोशनल स्पेस बनानी है घरों में, स्कूलों में, ताकि हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोच खुल के बाहर आए। और ये देश के लिए आज खासकर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जनसंख्या यूथ है और इसको हम मेंटली करप्ट नहीं कर सकते। इनको हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके, इंटरेक्शन खत्म हो गया ना बिकॉज ऑफ द फोन्स। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, इंटरेक्शन होता था, खुल के हम अपने इमोशंस कहते थे। कम्युनिटी प्रोग्राम्स बहुत कम हो गए हैं, सोशल प्रोग्राम्स बहुत कम हो गए हैं, पढ़ने लिखने का माहौल अब खत्म हो गया। बच्चे प्रिंट मीडिया अखबार पढ़ना बंद कर दिया, हर चीज चैट जीटीपी से, होमवर्क भी सब AI बेस्ड। तो दिमाग यूज ही नहीं हो रहा ना जी। हम एक आर्टिफिशियल जिंदगी में रह रहे हैं, तो उससे निकलना परेशान हो रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आप को पहचानना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना।
और सेल्फ अवेयरनेस हर चीज़ के लिए। आई लव माई सेल्फ, लोग अपने से प्यार करना भूल गए हैं। बिल्कुल भूल गए हैं जी, बिल्कुल तो भूल ये गए सब चीज़ें कोई नई नहीं है, मैं बस वापस ला रही हूँ। हैं। खान पान भी वही है, इतना अच्छा भी जी। है, सब कुछ है। जी जी, थैंक यू प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।